मजिस्ट्रेट साहब के सामने बात हुई है। इन्होंने बोला कि जो मांग पत्र, इसलिए आप लोगों से सुनिए ना, आप लोगों से अनुरोध है वहाँ चलिए धरना टेंट में, वहीं हम और सब बात बताते हैं। जो यहाँ बात हुई वहीं हम बताते हैं। आवाज़ सब तक नहीं पहुँच पाएगी, माइक से बताते हैं। वहीं चलिए आप लोग टेंट में। क्या बात हुई सर? बात यह है कि जो मांग पत्र हम लोग दिए हैं, बोले कि शिवसृजन के नहीं है, शिवसृजन आते हैं तो बात करके मांग पत्र उनको हस्तगत कराया जाएगा। और यहाँ से जो मांग पत्र अपर मुख्य सचिव को जो भेजना है वो बोले कि हम भेज देंगे। और शिवसृजन आते हैं तो संघ शिष्टमंडलीय वार्ता कराते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि शिवसृजन जब आंदोलन हम लोग करते हैं शिवसृजन नहीं रहते हैं। हम चाहते हैं शिवसृजन हर आंदोलन में रहे, क्योंकि हम उन्हीं के काम करने वाले, उनके रीढ़ है। अगर रीढ़ नहीं काम करेगा तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए शिवसृजन से अनुरोध करेंगे वो हर धरना प्रदर्शन जब हो तो खुद बैठे और हमारा मांग पत्र ले और हमारे मांगों को संज्ञान में ले। चलिए चलिए चलिए। नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस समय हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और आज जो है कि 17 अगस्त 2024 है। आज पटना के गर्दनी बाग में एएनएम, एनएचएम से जुड़े हुए संविदा कर्मी, साथ में आशा दीदी, आशा फैसिलेटर, ममता, वैक्सीन कुरियर, सभी लोग जो है कि भारी संख्या में इतनी गर्मी में पटना पहुंचे हुए हैं। हम चाहेंगे कि साथी दिखाएं, आप थोड़ा उधर दिखा दें सभी लोगों को। और बताना चाहते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी भिन्न भिन्न मांगों को लेकर जो है कि जमे हुए हैं और सिविल सर्जन का कुछ देर के बाद जो है कि घेराव करेंगे और अपनी मांग पत्र सौंपेंगे। इस समय हमारे साथ में अमित सर है। लगातार जो है कि सभी लोगों की बातों को लेकर जो है कि आवाज़ उठाते रहते हैं। क्या मांग है आज, क्या सरकार से वार्ता हो रही या नहीं हो रही है, पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो एक बार फिर सर का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के निर्णय अनुसार बिहार के सभी शिवसर्जन के समक्ष धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। हमारा वही मांग है जो 6 जुलाई 2024 से आज 17 अगस्त तक हम पहुँचे। सरकार अभी तक हमसे कोई वार्ता नहीं की है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं सरकार अविलंब वार्ता करे, समझौता करे, अन्यथा बाद होकर के आंदोलन को और तीखा किया जाएगा। हम लोगों ने बैठक करके निर्णय लिया है कि आने वाला दिन में, यानी आज के बाद, यानी कल से प्रसव कार्य, आउटडोर, इमरजेंसी को छोड़ के तमाम कार्य हम बाधित करेंगे। तमाम एएनएम, तमाम आशा, ममता, कुरियर, संविदा कर्मचारी सभी इसमें शामिल रहेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल से सरकार को और आम जनमानस को भी कि पटना जिला में 464 स्वास्थ्य उपकेंद्र है। 464 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में से मात्र 97 का अपना बिल्डिंग है और 97 में से 147 बिल्डिंग है, जिसमें से 97 की स्थिति खराब है, 47 ही बढ़िया है। और 305 ऐसे जगह है जहां कोई बिल्डिंग, कोई प्राइवेट भवन भी नहीं है। पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे किसी के दरवाजे पर बैठ करके एएनएम प्रशिक्षण के कार्य कर रही है, आरआई का काम कर रही है, अनमोल का काम कर रही है। जहां बिल्डिंग ही नहीं है तो फिर एफआरएस कैसे बनेगा? अभी आपने देखा होगा, तमाम मीडिया में चल रहा है, अखबारों में चल रहा है, तमाम चिकित्सक अभी आंदोलन कर रहे हैं। जो कोलकाता में, बंगाल में एक चिकित्सक के साथ जो दरिंदगी हुई है, क्या वो दरिंदगी बिहार में एएनएम के साथ नहीं हो सकती है? सरकार को सोचना होगा कि 5 बजे, 9 बजे से 5 बजे तक ये जो पोर्टल है इसको बंद करना चाहिए और एफआरएस को अविलंब रद्द करना चाहिए। ड्यूटी का समय होता है 8 बजे से 2 बजे, जो सरकार का जो शिफ्ट है 8 से 2 बजे से 8 बजे तक, फिर 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। कार्यालय का समय है 10 से 5। सरकार को शिफ्ट जो है उस शिफ्ट में 8 से 2 उसको ड्यूटी लेना चाहिए, लेकिन 9 बजे से 5 बजे तक ये कोई नियम नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं। समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए, एफआरएस को रद्द करना चाहिए, सभी की सेवा नियमित करनी चाहिए। अगर सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं देती है, विचार नहीं करती है, तो आने वाला दिन में बृहद आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे, जिसकी सरे जवाबदेही बिहार सरकार, स्वास्थ्य प्रशासन और माननीय मंत्री स्वास्थ्य का होगा। आशा और आशा फैसिलिटर भी आपके समर्थन में है, वैक्सीन कुरियर, ममता, इनके विषय में क्या कहेंगे आप? आशा का हड़ताल हुआ था पिछले साल, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया था, अखबार में भी आया था कि आशा को 1500 से 2500 हो गया है, लेकिन आज भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने अखबार के माध्यम से पुनः बयान दिया कि तमाम मुख्यमंत्री जी उसको कैबिनेट में पास करें, क्योंकि उस पर प्रस्ताव पारित हो चुका है, प्रपोजल बन गया है। मैं माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा
और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कि आशा को जो मानदेय वाला जो फाइल है उसको कैबिनेट में पारित करके उसको 2500 किया जाए। ममता का मात्र 300 रुपये प्रति प्रसव है और एक प्रसव के दौरान अगर 4 ममता है तो 75 रुपया मिलता है। उसको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान करे, कुरियर को भी न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान करे और तमाम संविदा कर्मचारी का भी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करे। 46, 47 और 48 श्रम सम्मेलन का अनुशंसा है कि न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान करना है। उसके बावजूद भी ये सरकार नहीं कर रही है। ठेका अनुमूलन अधिनियम 1970 में व्यवस्था है कि स्थायी प्रवृत्ति वाले विभाग में ठेका संविदा पर बहाली नहीं करनी है। उसके बावजूद भी ठेका अनुमूलन अधिनियम का उल्लंघन करके संविदा पर ठेका पर बहाली की जा रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री भी और स्वास्थ्य मंत्री से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से सभी की सेवा नियमित किया जाए। और माननीय मंत्री द्वारा जो बयान दिया गया है 1 माह पहले कि ड्रेसर का, फार्मासिस्ट का, एएनएम का, जीएनएम का सहित अन्य संवर्गों का बहाली निकालने की नियुक्ति करने की बात जो कही गई है, हम चाहते हैं कि उसको अविलंब हो, इसकी प्रक्रिया पूरी करें और अविलंब बहाली करें ताकि इनकी जो संविदा पे हैं उनकी सेवा नियमित हो सके। कुछ लोग पेंशन की बात कर रहे थे। देखिए, 1 सितंबर 2005 से बिहार में पेंशन बंद है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जब माननीय मंत्री, माननीय विधायक जब वो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जब पेंशन लेते हैं तो हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमको पेंशन हमारा राइट है, अधिकार है, इसलिए हम पर पुराना पेंशन दिया जाए। नया पेंशन जो एनपीएस है उसको समाप्त कर सभी कर्मचारियों को पुराना पेंशन का लाभ दिया जाए। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है और 8वां वेतनमान हर 10 साल पर पीआरसी का गठन होता है, लेकिन अभी 2026 में पीआरसी बैठना चाहिए, 8वां वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक पीआरसी नहीं केंद्र गठित किया है। हम वो भी चाहते हैं कि उसका भी पीआरसी का गठन हो और 8वां वेतनमान का लाभ सभी कर्मचारियों को दिया जाए और ठेका संविदा की नीति को समाप्त किया जाए। अमित कुमार मिश्रा, जिला मंत्री, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी। तो इस समय बात कर रहे थे हमारे साथ अमित मिश्रा सर और लगातार अपनी जो है कि बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रख रहे थे, जो मांगे हैं राज्य सरकार। और आज जो है सिविल सर्जन के समक्ष अब तुरंत ये लोग पहुंचेंगे और अपनी धरना प्रदर्शन को तेज करेंगे और अपनी मांगों को सौंपेंगे। मैं विनोद सिंह, एएसबी तक न्यूज़ के लिए पटना के गर्दनी बाग से। थैंक यू। मजिस्ट्रेट साहब के सामने बात हुई है, इन्होंने बोला कि जो मांग पत्र, इसलिए आप लोगों से सुनिए ना, आप लोगों से अनुरोध है वहाँ चलिए धरना टेंट में, वहीं हम और सब बात बताते हैं। जो यहाँ बात हुई वहीं हम बताते हैं, आवाज़ सब तक नहीं पहुँच पाएगी, माइक से बताते हैं, वहीं चलिए आप लोग टेंट में। क्या बात हुई सर? बात यह है कि जो मांग पत्र हम लोग दिए हैं, बोले कि शिवसर्जन के नहीं है, शिवसर्जन आते हैं तो बात करके मांग पत्र उनको हस्तगत कराया जाएगा और यहाँ से जो मांग पत्र अपर मुख्य सचिव को जो भेजना है वो बोले कि हम भेज देंगे और शिवसर्जन आते हैं तो संघ शिष्टमंडलीय वार्ता कराते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि शिवसर्जन जब आंदोलन हम लोग करते हैं शिवसर्जन नहीं रहते हैं। हम चाहते हैं शिवसर्जन हर आंदोलन में रहे, क्योंकि हम उन्हीं के काम करने वाले, उनके रीढ़ है। अगर रीढ़ नहीं काम करेगा तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए शिवसर्जन से अनुरोध करेंगे वो हर धरना प्रदर्शन जब हो तो खुद बैठे और हमारा मांग पत्र ले और हमारे मांगों को संज्ञान में ले। चलिए।